नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो है बरसी में स्थित शिव मंदिर के बारे में, जो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है क्योंकि इसका नाता इतिहास में महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। मैं अपने घुमक्कड़ मित्र करण सिंह के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया और मुझे यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक और रोचक तथ्य मंदिर के बारे में जानने को मिले, क्योंकि मंदिर की जो प्राचीनता है वह लगभग 5000 वर्ष पुरानी और महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों कहानियां बताई जाती हैं तथा अनेकों अखबारों में भी इस मंदिर के बारे में कई खबरें छप चुकी हैं। अमर उजाला अखबार के अनुसार इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में दुर्योधन ने कराया था। तब इसका द्वार पूर्व दिशा में ही था, लेकिन बाद में भीम ने अपनी गदा से इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घुमा दिया था। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यूपी के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा आदि प्रदेशों से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ननौता कस्बा के गांव बरसी में स्थित महाभारत कालीन शिव मंदिर लाखों श्रद्धालु शिव भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। मंदिर क्षेत्र में समय समय पर मिले अवशेष इसकी प्राचीनता का प्रमाण देते रहे हैं। दक्षिण पश्चिम द्वार वाले उक्त शिवालय के गर्भगृह में अथाह गहराइयों के शिवलिंग पर लाखों भक्त जलाभिषेक करने आते हैं। फाल्गुन मास की शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष लगने वाले 3 दिवसीय मेले पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मानना है कि इस मंदिर को द्वापर काल में दुर्योधन ने करीब 100 फीट की ऊंचाई पर बनवाया था, जिसकी ऊंचाई 50 फीट रह गई है। तब इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में था, लेकिन भीम ने अपनी अमोघ शक्ति से मंदिर को नींव सहित दक्षिण दिशा में घुमा दिया था। इसी कारण मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम तथा निकासी द्वार दक्षिण दिशा में हो गया। बुजुर्गों के मुताबिक मंदिर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थी, जो अब नष्ट हो गई है। मंदिर में संगमरमर की मूर्तियों को खंडित होने पर गंगा में विसर्जित कर उनके स्थान पर नई मूर्तियां प्रतिष्ठापित करा दी गई है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि कुछ समय पूर्व मंदिर के आसपास खुदाई के दौरान विशाल वर्गाकार ईंट मिली थी, जिस पर कोई लिपि वर्णित थी। इस ईंट को पुरातत्व विभाग के पास जांच के लिए भेजा गया। लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद भी मंदिर क्षेत्र से समय समय पर महत्वपूर्ण सामग्री, पुरातन सामग्री प्राप्त होती रही है। मंदिर का गुंबद कटोरे के आकार का है, जो गुप्तकालीन मंदिरों से मेल खाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने अपने मोबाइल के माध्यम से कंपास एप्लीकेशन को चलाकर देखा, तो हमने कंपास एप्लीकेशन में पाया कि वाकई ये जो शिव मंदिर का मुख्य द्वार था वो पश्चिम दिशा की ओर था। उसके पश्चात हमारी मुलाकात वहाँ के पुजारी जी से हुई, जिन्होंने अनेकों रोचक तथ्य इस मंदिर के बारे में हमारे समक्ष रखे। पहाड़ के टिल्ले बताया ये जो है मंदिर जो बनाया है कौरव पांडवों का मंदिर बनाया। तो कौरव ने बनाया, जैसे कौरव ने मंदिर बनाया तो उन तो भीम और पांडव तो बताया मतलब वो मंदिर बनाया, ठीक है। उन्हें पूर्व साइड इसका मुंह था, तो उन्होंने ठहक भीम ने इसका गदा देखा और इसका पश्चिम द्वार कर दिया। तो भाई हमारे बड़े तो नहीं बताया भाई कौरव की महाभारत के टाइम का मंदिर बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन काल का मंदिर है। अच्छा जी, मतलब जैसे जो ये शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ, हाँ जी, ये कुदरती निकली हुई है, उसकी टाइम की है जी। कोई मतलब वो नहीं ना जी ना, उन्होंने तो उसकी उलट करी ना। अच्छा, मतलब उसको मंदिर बनाया। हाँ, उन्हें पछवा को कर दिया मुँह, मंदिर बनाया, उनकी पहचान खत्म कर दी, मंदिर का उनकी उलट करते करते आए। हाँ, बोले हम इधर बना दिया। और भाई यहाँ 2 कुएं थे, एक मंदिर के गेट के सामने था, एक बड़ के नीचे था। और भाई यो मंदिर जो है यहाँ बन भी बताए, बन थे, बन बहुत बड़े बड़े बन थे, पेड़ थे खूब पुराने पुराने। और भाई एक करी बता मतलब जो प्राचीन काल की जो है जिस पर टैल लगी है वही है। मतलब वो अंदर वाला जो और अंदर वाला भी वो प्राचीन है, और जो वो ऊपर लिया है वो भी प्राचीन है, लेकिन बरामदा नहीं है।
या प्राचीन है जो ये जो बाकी बना हुआ है बाद में बना, 20 सालों बाद, 20 सालों में बना है यो। क्यों मंदिर की आमदनी उतनी शुरू होगी कमेटी के प्रधान के, तो जो है पैसा लगना शुरू हो गया। हाँ, हम तो जो है पहले ही देखते आ रहे हम भी भाई, 45-46 साल की तो मेरी भी उम्र है, लेकिन ऐसे ही हम भी देखते आ रहे। हाँ जी, इतनी ऊंचाई पे है। और लेकिन ईंटों का खड़ूंजा था, चकोरी ईंट थी। हाँ जी, आप पहाड़ के टिल्ले बताए तो चौतरे बनाए, वो पीछे भी चौतरे बना दिए और नींव भर के जो इसकी भी चौतरा बना दिया, इसका भी चौतरा बना दिया। भाई देख, जल भी चढ़ावे हैं, दीवा बत्ती भी करे हैं, अगर लेकिन जो है उनकी मन्नत, जो मन्नत हो जिनकी पूरी। सफाई तो देखो जी, मैं आज 24 घंटे रह रहा, हमारा परिवार है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारा जो है चढ़प्पा हम लेते हैं, इसके लेते हैं रे, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़े। ये सभी श्रद्धालुओं से कहते हैं हम, जो विशेष जहाँ भी धाम पर सफाई का ध्यान दिया जाए, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए। अब भाई हम जो है मंदिर में जा रहे, विशेष गंदगी ना फैलावे। हाँ, गंदगी ना फैलावे, मेरी तो यही राय है जी। अब भाई मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं, थोड़े मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं आओ, साकुम्बर जाओ, कहीं धाम पर जाओ, हरिद्वार जाओ, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखो। महात्मा भी आ जाए, लेकिन मैं तो मतलब जो है 2-4 दिन रुक के चले जाओ। हाँ, अस्थायी नहीं है। इसके मुख्य मंदिर की दीवार की चौड़ाई लगभग 40 इंच है, जो इसकी प्राचीनता का प्रमाण देती है, तथा इसके बाद वहाँ के पुजारी जी ने हमें एक अन्य वस्तु को दिखाया जो बहुत ही प्राचीनतम थी, और यह वस्तु एक चकोर ईंट थी जिस पर 3 उंगलियों के निशान बने हुए थे, जो हमारी समझ से बाहर था कि ये निशान किस चीज़ के हैं। ये उंगलियों के निशान हमें लग रहे थे और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये किसी भाषा को वर्णित किया गया हो या किसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया गया हो। और इस ईंट के पश्चात हमने एक और वस्तु को वहाँ पर देखा जो काफ़ी प्राचीन थी, और वो वस्तु लगभग एक रथ के नट जैसी लग रही थी, यानी कि लोक जैसी लग रही थी। जो रथ का पहिया होता है, उसके जो पहिए होते हैं उनमें एक लोक लगाया जाता था प्राचीन समय में, उसके जैसा वो लोक लग रहा था जो पुजारी जी ने हमें दिखाया। और उसे देखने के बाद बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन एक एहसास हमें हो रहा था, क्योंकि इस मंदिर पर हम पहली बार पहुंचे थे और यह एकदम से हमने विचार बनाया और वहां पर हम पहुंच गए। और ये एकदम बहुत ही अद्भुत एहसास था, क्योंकि जो शिवलिंग था उसे देखते ही पता चल रहा था कि ये वाकई ये प्राचीन शिवलिंग है, क्योंकि उसकी चौड़ाई और उसका जो तेज और उसकी चमक और उसका जो मंदिर का पूरा जो वातावरण था बहुत ही शांत वातावरण था। और इससे हमें पता चल रहा था कि वाकई ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर एक अद्भुत शक्ति है और एक अद्भुत नज़ारा जो मंदिर का देखने को मिल रहा था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा।